ब्लड बाथ इन वायर्स एंड केबल सेगमेंट। आज वायर्स एंड केबल सेगमेंट के सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिले हैं एंड इसका रीज़न ये है कि अल्ट्राटेक जो आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप सीमेंट कंपनी है, वो कंपनी ने 1800 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है इन द वायर्स एंड केबल सेगमेंट एंड दे आर ट्राइंग टू फोरे इनटू दिस न्यू सेगमेंट। तो इसी के बारे में हम एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्राटेक ने परसों अनाउंस किया दैट दे विल बी डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1800 करोड़ रुपीस इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल में 1800 करोड़ का केपेक्स करेंगे और एक नया प्लांट सेटअप करेंगे वायर्स एंड केबल सेगमेंट का, जो गुजरात में बेस्ड होगा। एंड ये प्लांट जो है बाय दिसंबर 26 इट कैन बी ऑपरेशनल, ऐसे उनके टारगेट्स है। जो वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री है उसका हिस्टोरिकल ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहा है, स्पेशली इन द बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 13% के कैगर से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है फ्रॉम FY19 टू FY24। एंड जो ग्रोथ रेट है एटलीस्ट सिमिलर और इससे बेटर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे है। तो इसी वजह से विद स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो इस इंडस्ट्री ने पोस्ट किए हैं, तो अल्ट्राटेक इज ऑल्सो ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दोज नंबर्स। मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि दैट दे आर ट्राइंग टू बिकम अ होलिस्टिक कंपनी, होलिस्टिक ग्रुप एंड द प्रेजेंस इन द कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन, वो अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसी वजह से वायर्स एंड केबल सेगमेंट में भी उन्होंने फोरे किया है। रिसेंटली ये ग्रुप की अगर हम बात करें तो सीमेंट बिजनेस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दे आर द नंबर 1 सीमेंट प्लेयर इन द इंडस्ट्री। इसके अलावा कंपनी ने कुछ समय पहले ही पेंट्स इंडस्ट्री में भी फोरे किया है एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द वायर्स एंड केबल सेगमेंट। सो अल्ट्राटेक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो 1800 करोड़ का केपेक्स कंपनी कर रही है यहाँ पे, वो उनके एनुअल केपेक्स रन रेट का अराउंड 20% फॉर्म करता है। सो कंपनी इज करेंटली डूइंग 8000 to 9000 crores of capex in every year for the cement business। अगर हम जो वायर्स एंड केबल्स बिजनेस है उसका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करें तो दैट रेंजेस फ्रॉम 4 to 4.5x। तो रेवेन्यू पोटेंशियल जो आता है वो करीब 7 से 8 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल इस केपेक्स से कंपनी कर सकती है। कंपनी का करंट नेट डेट की बात अगर हम करें तो लगभग 16,000 करोड़ का नेट डेट पोजीशन है कंपनी का आफ्टर द इंडिया सीमेंट्स ऑफर। सो कंपनी ने ये भी बोला है कि ये जो 1800 करोड़ का केपेक्स है इट कैन बी फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स और थ्रू बोरोइंग्स। तो उन्होंने ये बोरोइंग्स के पार्ट को रूल आउट नहीं किया है, तो यहाँ पे शायद नेट डेट कंपनी का और इंक्रीज भी हो सकता है विद दिस न्यू वेंचर। कंपनी के कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक कॉमन कस्टमर बेस रहेगा, बिकॉज सीमेंट एंड वायर्स एंड केबल्स ये दोनों ही बिल्डिंग मटेरियल्स का इंडस्ट्री, सिमिलर इंडस्ट्री में पार्ट है। सो कस्टमर बेस ऑल्दो सिमिलर रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेल्स चैनल जो है वो कंपनी को नए से डेवलप करने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट आप सिमिलर सेल्स चैनल के थ्रू वायर्स भी बेच सकोगे। वायर्स एंड केबल्स अगर एज कंपेयर करें हम ये बिज़नेस को टू द ट्रेडिशनल सीमेंट बिजनेस ऑफ अल्ट्राटेक, तो वायर्स एंड केबल्स में जो पॉजिटिव्स है वो ये है कि वायर्स एंड केबल्स के ROCs आर बेटर देन सीमेंट बिजनेस। यहाँ पे एसेट टर्न्स जो है वो भी ज़्यादा है, मतलब ये कंपेरेटिवली एसेट लाइट बिजनेस है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, यहाँ पे जो मार्जिन्स है वो कंपेरेटिवली ऑन अ लोअर साइड है एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स हायर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो कंपनी का जो 1800 करोड़ का केपेक्स है इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक मेजर क्वेश्चन ये है कि अगर जो बिरला ओपस का प्लांट जो है या ये जो बिज़नेस है पेंट्स बिजनेस वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज में आया था, सो व्हाई नॉट ब्रिंगिंग दिस न्यू वेंचर एज वेल इन द आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज वाली कंपनी में, बिकॉज अल्ट्राटेक हैज़ बिन नोन एज अ प्योर प्ले सीमेंट कंपनी। करेंटली अगर हम मिक्स देखें तो मेजर जो रेवेन्यू है इट इज़ फ्रॉम द सीमेंट बिजनेस एंड थोड़ा सा रेडी मिक्स कॉन्क्रीट का एक माइनर पोर्शन आता है। सो देयर इज़ नथिंग मटेरियल, बट अगर आगे जाके ये डायनामिक्स चेंज हो गए, बिकॉज जिस तरह के प्लान्स कंपनी के जितना केपेक्स वो कर रहे हैं, तो इट कैन दिस जो रेवेन्यू मिक्स है वो वायर्स एंड केबल्स का सब्सटैंशियली इंक्रीज हो सकता है। मतलब नॉट अभी भी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से काफ़ी छोटे हैं, बट
अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि कैपिटल एलोकेशन पर्सपेक्टिव से ये एक सही डिसीजन होगा या नहीं। आदित्य बिरला ग्रुप की अगर हम बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप ने जो 1800 करोड़ का केपेक्स वायर्स एंड केबल्स बिजनेस के लिए किया है, उसके पहले कंपनी ने बिरला ओपस नाम से पेंट्स बिजनेस शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने 10,000 करोड़ का केपेक्स किया है एंड दे आर टारगेटिंग 10,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बाय FY28। इसके अलावा कंपनी के दूसरे वेंचर्स की बात करें या इस ग्रुप के दूसरे वेंचर्स की बात करें तो B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी ने लॉन्च किया इन द नेम ऑफ बिरला पिवट एंड दे आर एक्सपेक्टिंग $1 बिलियन ऑफ रेवेन्यू बाय FY27। ज्वेलरी सेगमेंट में भी कंपनी ने फोरे किया। ये किसी ग्रुप कंपनी के अंडर नहीं है, अलग से बिजनेस है। यहाँ पे भी कंपनी 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, ये आदित्य बिरला ग्रुप के इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से। एंड इन फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस में भी दे आर गोइंग फॉर M&A एक्टिविटीज़। यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी साइंड राइट्स विथ रीबॉक इंडिया एंड सम डिजिटल ब्रांड्स लाइक रॉन्ग। सो ओवरऑल ग्रुप जो है वो काफ़ी एग्रेसिव एक्सपांशन फ्ली पे है। दे आर कंटिन्यूसली फोरिंग इनटू न्यू एंड न्यू वेंचर्स। अभी तक के ऐसा माना जा रहा था कि आदित्य बिरला ग्रुप थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले कर रहा है, बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दे हैव एग्रेसिवली मेड एक्सपांशंस एंड वेंचर्ड इनटू न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेसेस। सो वायर्स या फिर केबल्स, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अल्ट्राटेक ने इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ना कि कंपनी के जो ग्रुप के चेयरमैन है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया है। सो केबल्स बिजनेस की अगर हम बात करें तो इट जनरली टेक्स 2 to 2.5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशंस हो गए एंड क्लाइंट अप्रूवल्स भी लगते हैं, बिकॉज इट्स अ B2B बिजनेस। वहीं वायर बिजनेस जो है वो कंपेरेटिवली ईजी है। यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड स्लो होगा, थोड़ा सा कम होता है, एंड दैट इज़ वाई अल्ट्राटेक का जो ब्रांड रिकॉल है वो भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। सो ओवरऑल वायर्स बिजनेस इज मेकिंग मोर सेंस एज ऑफ नाउ, बट कंपनी के क्या प्लान्स रहेंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। मार्केट पोजिशनिंग की बात करें तो पॉलीकैब जो है इस इंडस्ट्री का लीडर है विथ 21% मार्केट शेयर। इसके बाद KEI इंडस्ट्रीज आता है 10% पे, हैवेल्स अराउंड 8%, फिनोलेक्स केबल्स अराउंड 5%। बाकी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो दे फॉर्म 26% ऑफ द इंडस्ट्री, एंड अभी भी 30% ऑफ द इंडस्ट्री इज इन द हैंड्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। एक चीज़, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आ रहा है कि क्या जो डिसरप्शन बिरला ओपस कर रहा है इन द पेंट सेगमेंट, सिमिलर डिसरप्शन, सिमिलर लेवल ऑफ डी रेटिंग क्या हम वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में भी देखेंगे। सो जो डिफरेंस यहाँ पे है कि जो वायर्स एंड केबल्स बिजनेस है वो एक फ्रैगमेंटेड बिजनेस है। हमने मार्केट शेयर में देखा कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है, वेरएज अगर हम पेंट्स बिजनेस की बात करें तो देर आर वेरी लिमिटेड प्लेयर्स, एंड जो हमारा मार्केट लीडर है इट वॉज एंजॉइंग मोर देन 50% मार्केट शेयर इन दैट इज एशियन पेंट्स। सो पेंट्स इंडस्ट्री उस हिसाब से एक ऑलिगोपोली मार्केट था, बट दिस इज़ अ वेरी फ्रेगमेंटेड मार्केट। इस वजह से यहाँ पे डिस्ट्रप्शन उतने इंटेंसली नहीं होगा ऐसा लग रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो 13% का हिस्टोरिकल ग्रोथ रहा था, एंड जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज देख रहे हैं हम लास्ट कुछ 4-5 क्वार्टर्स के अगर हम बात करें, सो एवरी मैनेजमेंट हैज़ बीन सेइंग कि जो सप्लाई आने वाला है इट विल फॉल शॉर्ट ऑफ द एडिशनल डिमांड। सो डिमांड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री। 13 to 15% का ग्रोथ की इंडस्ट्री में बातें चल रही है इन द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर। इसी वजह से सारी जो कंपनीज है इस इंडस्ट्री के, उन्होंने काफ़ी हैवी केपेक्स की गाइडेंसेस दिए हैं। पॉलीकैब ने सबसे बड़ा केपेक्स की बात किया है, 6,000 से 8,000 करोड़ का केपेक्स इन द नेक्स्ट 5 years, दैट इज़ व्हाट दे हैव टारगेटेड इन देयर न्यू प्रोजेक्ट स्प्रिंग। Havells is also targeting around 2,000 crores of capex in next 2 years, and they have said that इसमें से around 3/4 जो capex रहेगा वो towards wires and cables business के लिए रहेगा। KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो भी 1100 से 1200 करोड़ का capex कर रहे हैं इन नेक्स्ट 1.5 years। RR काबिल ये जो कंपनी है दैट इज़ ऑल्सो आइंग अराउंड 1,200 crores ऑफ केपेक्स इन नेक्स्ट 3 years। जब मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स की बातें आ रही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि
कि वी हैव टू लिसन व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज आर सेइंग। सो मिस्टर अनिल गुप्ता जो केआई इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड प्रमोटर हैं, सो वो उन्होंने कहा है कि केबल्स एंड वायर सेगमेंट में बहुत अभी भी एक फ्रैगमेंटेड बिजनेस एंड देयर इज इनफ स्पेस फॉर न्यू एंट्रेंट्स एंड अल्ट्राटेक विल टेक अराउंड 3 years टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन एंड उसके बाद अराउंड 3 to 4 years फॉर बिल्डिंग अ सब्सटैंशियल ब्रांड। सो दे डोंट थिंक कि अभी इमीडिएटली मार्केट शेयर डिस्ट्रप्शंस होना शुरू हो जाएगा एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 13 to 15% ऑफ मार्केट ग्रोथ। सो कंपनी ने अपने मार्जिन पर्सपेक्टिव से भी बात करी है। दे हैव बीन गाइडिंग फॉर 10 to 10.5% ऑफ मार्जिन एंड इस न्यू एंट्रेंट्स इस न्यू न्यूज़ के बाद भी कंपनी ने सिमिलर गाइडेंस यहाँ पे मेंटेन किया है। कुछ मेजर ब्रोकरेज हाउसेस के भी व्यूज़ देख लेते हैं। सो मॉर्गन स्टैनली इज सेइंग दैट इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्रॉम अल्ट्राटेक्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस सेगमेंट की और मार्जिन्स भी थोड़े से डिसेंट ही मार्जिन्स है यहाँ पे। एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शैल हेल्प, दैट इज़ व्हाट अल्ट्राटेक के बारे में मॉर्गन स्टैनली के व्यूज़ है। CLSA की बात करें तो CLSA इज सेइंग दैट द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी डूइंग 10,000 crores ऑफ केपेक्स इन द नेक्स्ट 2 to 4 years एंड अल्ट्राटेक का जो डिमांड जो सप्लाई आने वाला है एडिशनल सप्लाई, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए डिमांड ग्रोथ शुड बी अराउंड 11 to 13%। अगर यहाँ से और ज़्यादा कैपेसिटी एडिशंस आते हैं या न्यू कंपटीशन कम्स अप तो यहाँ पे फोकस ये जो यहाँ पे आउटलुक रहेगा वो ज़्यादा नेगेटिव रहेगा बिकॉज margin pressures would increase and CLSA is also saying that Ultratech के लिए it is more feasible to focus on wires business rather than cables business। ये चीज़ हमने भी already discuss करी है। So Citi is saying कि ये जो wires and cables का business है it is very small, this foray is very small compared to the overall cement pure play जो है कंपनी का सीमेंट बिजनेस है उसके हिसाब से छोटा वेंचर है। अभी भी कंपनी के पास नेट डेट पोजीशन है एंड ये जो 1800 crores का केपेक्स कंपनी कर रही है इट इज़ अराउंड 13% ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 2 years। कंपनी का ये मानना है, सिटी का ये मानना है कि अल्ट्राटेक कैन डू अराउंड 1200 crores ऑफ रेवेन्यू इन FY27। स्टॉक प्राइस मूवमेंट की भी बात करते हैं। एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ड्यूरिंग मार्केट आज तो दीज नंबर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। पॉलीकैब का स्टॉक अराउंड 16% गिरा है एंड द पी रेशियो इज नाउ एट 40x। केआई इंडस्ट्रीज अराउंड 18% डिक्लाइन हुआ है विथ अ पी रेशियो ऑफ 46 times ऑफ अर्निंग्स। हैवेल्स की बात करें तो हैवेल्स थोड़ा सा कम गिरा है, 5% का डिक्लाइन यहाँ पे हैवेल्स के पर्सपेक्टिव से आया है। 66 के पी रेशियो पे कंपनी है। सो हैवेल्स में डिक्लाइन कम क्यों है इसकी अगर हम बात करें तो हैवेल्स इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंपनी। उनके पास AC सेगमेंट भी है जो लॉयड बिजनेस है उनका, स्विच गेयर्स वगैरह ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट सेगमेंट्स है कंपनी के। सो उस वजह से कंपनी पे जो इम्पैक्ट है वायर्स एंड केबल्स का वो थोड़ा सा कम रहेगा। RR काबिल अगेन 12% का डिक्लाइन हुआ है एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 42 times इट्स अर्निंग्स। फिनोलेक्स केबल 6% पे डिक्लाइन हुआ है विथ 24x ऑफ पी रेशियो। अगर अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक का स्टॉक भी अराउंड 6% गिरा है। दिस इज़ बिकॉज मार्केट इज़ कंसर्न अबाउट द कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस दैट द कंपनी इज मेकिंग। अल्ट्राटेक इज करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 48 times ऑफ इट्स अर्निंग्स। सो पॉलीकैब की बात करेंगे। पॉलीकैब हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड अगर कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की बात करें हम, सो पॉलीकैब 3 सेगमेंट में काम कर रहा है। इनका जो वायर्स एंड केबल्स बिजनेस है उसका सब डिवीजन अगर हम देखें तो अराउंड 75% रेवेन्यू इज़ फ्रॉम केबल्स बिजनेस एंड 25% रेवेन्यू इज़ फ्रॉम द वायर्स बिजनेस। ये थोड़ा सा एलिवेटेड है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जनरली 70% पे रहता है लेकिन एज ऑफ द रिसेंट नंबर्स दिस इज़ अराउंड 75%। कंपनी का FMEG बिजनेस कंपनी ने काफ़ी पहले फोरे किया अराउंड 8-9 years पहले, बट अभी कंपनी इज़ स्टार्टिंग टू फोकस ऑन दैट सेगमेंट एज वेल। इसके अलावा कंपनी का जो EPC बिजनेस है तो वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मोर देन 100% का ग्रोथ यहाँ पे इस सेगमेंट में रिसेंट क्वार्टर्स में हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल पोजीशनिंग की बात करें तो वायर्स एंड केबल्स की जो सेगमेंटेड इंडस्ट्री है उसमें भले ही पॉलीकैब एक मार्केट लीडर हो बट बिकॉज ऑफ मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द केबल्स बिजनेस पॉलीकैब शुड बी लेस अफेक्टेड, दैट इज़ व्हाट वी फील, बट वी विल ऑल्सो बी वेरी ऑन आवर टोज टू एनालाइज
any further developments that are happening in this industry. So that is it for today. I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ. थैंक यू.